आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में प्रभु आप सबको आशीष करे बहुत ऐसे। आज नीति वचन उसका 16 अध्याय, आज 16 तारीख है। यहाँ पे लिखा हुआ है, वन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इसी तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। यहोवा ने सब वस्तु विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने का मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, तब वो उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। राजा के मुंह से देवी वाणी निकलती है, न्याय करने में उससे चूक नहीं होती। सच्चा तराजू और पलड़े यहोवा की ओर से होते हैं। थैली में जितने बटखरे हैं, सब उसी के बनवाए हुए हैं। दुष्टता करना राजा के लिए घृणित काम है, क्योंकि उनकी गद्दी धर्म ही से स्थिर रहती है। धर्म की बात बोलने वालों से राजा प्रसन्न होता है, और जो सीधी बातें बोलता है उससे वो प्रेम रखता है। राजा का क्रोध मृत्यु के दूध के समान है, परंतु बुद्धिमान मनुष्य उसको ठंडा करता है। राजा के मुख की चमक में जीवन रहता है, और उसकी प्रसन्नता प्रसाद के अंत की घटा के समान होती है। बुद्धि की प्राप्ति चौके सोने से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता, वो अपने प्राण की भी रक्षा करता है। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। जो वचन पर मन लगाता वो कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता वो धन्य होता है। जिसके हृदय में बुद्धि है वो समझ वाला है कहलाता है, और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। जिसके पास बुद्धि है उसके लिए वह जीवन का सोता है, परंतु मूढ़ों को शिक्षा देना मूढ़ता ही होती है। बुद्धिमान का मन उसके मुख पर भी बुद्धिमानी प्रकट करता है, और उसके वचन में विद्या रहती है। मन भावने वचन मधुबरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते हैं, और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। परिश्रमी की लालसा उसके लिए परिश्रम करती है, उसकी भूख उसको उभारती रहती है। अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है, और उसके वचनों से आग लग जाती है। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है, और कानाफूसी करने वाला परम मित्र भी फूट करा देता है। उपद्रवी मनुष्य अपने पड़ोसी को फुसलाकर कुमार्ग पर चलाता है। आँख मूंदने वाला छल की कल्पनाएं करता है, और ओट दबाने वाला बुराई करता है। पके बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं, वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। विलम्ब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। चिट्ठी डाली जाती तो है, परंतु उसका निकलना यहोवा की ओर से होता है। सो परमेश्वर पिता इस पढ़े चुने सुने हुए कलाम के धर्म सबको बहुत बहुत आशीष करें। आमीन। आइए अपने सर को झुकाएंगे। दयालु अनुग्रहकारी खुदा आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता, आपने हमें मौका दिया है। हाँ, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के पिता परमेश्वर मसीह यीशु नासरी स्वर्गीय पिता, आपके जलाली चरणों के सम्मुख आते हैं। प्रभु जी, आपके बेटे बेटी जो प्रभु जी प्रतिदिन आपके वचनों को सुन रहे हैं, आप उन्हें आशीष करें, क्योंकि आपके चली का मजदूरी का हकदार है। प्रभु हर एक जवान बेटे बेटी को भी बहुत बहुत आशीष करें। जवान अपनी जवानी के दिनों अपने सीधा को स्मरण रखने पाए। आपका आत्मा जो निवास करता है, आत्मा उनकी अगुवाई करे। प्रभु उनके काम में मदद करे। आपने रात भर मिट्टी सुलाया, आज एक नया दिन दिया। प्रभु धन्यवाद करते। आज दिन भर संभाले, काम में आने जाने में सुरक्षा दे। आपको सुरक्षा वाला उनके साथ है, जो काम ढूंढ रहे काम मिले प्रभु, और उनकी सैलरी बढ़े प्रभु जी, जो काम करते हैं प्रभु। और प्रभु जी उनका जो बिज़नेस करना चाहते हैं उनके बिज़नेस के लिए द्वार खोले। जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके बिज़नेस को बढ़ाए, उन्नति तरक्की दे, हर एक नुकसान खतरे से बचाएं, और नई स्थानों में द्वार खोलें। प्रभु विनती करते हैं, जो बीमार है स्वस्थ होने भी छू ले, चंगाई दे परमेश्वर पिता यीशु के नाम से। यीशु के नाम से पिता आप छू लो, उन बीमारों को छू लो, दुष्ट के बंधनों को विफल करो, उनके घर के चारों तरफ सुरक्षा का बाड़ा। और यीशु आपका लहू जो कलर से बह रहा है, प्रभु वो लहू उनके सर के बाल से पूरे शरीर पर प्रभु जी कार्य करे। यीशु नाम उन सबको सुरक्षा दो प्रभु। आज दिन भर संभालें, आपकी हजूरी उनके साथ हो प्रभु, और जब भी वो आपको पुकारते हैं आपकी हजूरी स्पर्श को अपने साथ महसूस करें प्रभु। आपका धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए, उन्हें आशीष करने के लिए। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आशीष आपको।